कहानी से कुछ अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अमीर गरीब की सोच के बारे में बताया गया है। अमीर कैसे खर्च करते हैं पैसों को और गरीब कैसे खर्च करते हैं पैसों को। आपको पता होना चाहिए, एक बिजनेसमैन ही डिसाइड करता है कि आप कैसे जिएंगे। एक बिजनेसमैन ही लाखों करोड़ों लोगों को उंगली के सहारे पे नचाता है। वही डिसाइड करता है आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आपका रूटीन कैसे होगा, आप सुबह क्या खाएंगे, शाम क्या खाएंगे, आप जीना कैसे चाहते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे है, आप किस तरह से समाज में रहना चाहते हैं। पूरा बिजनेसमैन घर बैठे एक डिजाइन करता है, अपना रूल्स बनाता है, उसे फॉलो करता है। वो वैसे ही बिजनेसमैन का सोच और खर्च करने की क्षमता और उसके ताकत के बारे में और सही निर्णय के बारे में आप जान पाएंगे इस कहानी से। एक कसब जिसके घर में दो बेटे थे और दोनों ही बहुत मेहनती, ताकतवर और दयाशील थे। दोनों के बारे में गांव में बहुत चर्चा थी, क्योंकि जब से उन दोनों ने जिम्मेदारी संभाला था तब से दिन दुगनी रात चौगुनी घर में बरकत ही हो रही थी। किसान की हालत बिगड़ने लगी और किसान ने डिसाइड किया अपने घर की संपत्ति और इन लोग की जिम्मेदारी कैसे दूं। तो किसान ने डिसाइड किया इन दोनों से चैलेंज करा जाए, इनका परीक्षा लिया जाए। तो किसान ने अपने आप को एक नए मोड़ पे डालने का कोशिश किया, एक आईना पहनने का कोशिश किया, और आईना वो था जो हकीकत दिखाता है। अब किसान ने पहले ही दिन डिसाइड कर लिया कि उनसे क्या काम करवाना चाहिए। किसान ने पहले ही दिन उन दोनों को एक एक काम सौंपा। बोला एक पेड़ ऐसा लगाओ, एक एक पेड़ ऐसा लगाओ दोनों लोग कि जो खुशी दे। पहले बेटे ने गया गार्डन से गुलाब का पेड़ लगाया और घर के सामने लाके लगा दिया। छोटे बेटे ने जाके वहां से एक आम का पेड़ लगाया और वो भी लगा दिया। अब इसमें विनर कौन है? गुलाब का पेड़ हालांकि 6 महीने के अंदर खुशी देता है, पर 6 महीने के बाद सूख भी जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल बाद सूख जाता है। ऐसी खुशी का क्या फायदा? आज बच्चा पैदा हो, ढोल नगाड़ा बजाओ, उसके बाद 4 साल बाद मर जाए तो फिर ताली बजाओ, सिर पीटो। आम का पेड़ लगाया था, पूरी जिंदगी भर खुशी देगा। मरेगा भी पेड़ तो कम से कम लकड़ी तो दे के जाएगा, सहारा तो दे के जाएगा। जब तक जिएगा तब तक छांव तो देगा। इसलिए पहले में विनर छोटा बेटा बना था। फिर दूसरे दिन के चैलेंज में किसान ने डिसाइड किया कि उन दोनों बेटों को एक दिन के लिए घर में ही रहने देंगे और कोई काम नहीं बताएंगे। उन दोनों बेटों को अलग अलग कमरे में दिया गया, उनसे बता दिया गया आज सारा दिन कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे लिए ये टास्क है। तो वो दोनों ने डिसाइड किया। बड़े बेटे ने सारा दिन सो के, लेट के, कुछ गाना गा के बिता दिया। अब वही छोटे बेटे ने नाचा, गाया और फिर खाली पाया तो वो प्लान बनाने लगा, घूमने जाएंगे तो कितना खर्च होगा और अपने जीवन को कैसे ग्रोथ करें, अपने जीवन में कैसे नई उमंगे लाएं और दूसरों से बिना पैसे से काम कैसे करवाया जाए। छोटा बेटा बहुत चंचल था, बहुत शरारती था। उनका हमेशा हर बात में कुछ न कुछ अपनापन निकाल लेता था, अपनी जरूरत की चीजें निकाल लेता था। यही उसके अंदर खासियत थी कि हर बात में वो बिना, बोलते हैं ना, बिना मनी के कोई काम नहीं करते, वही उसका आदत था। वो डिसाइड कर रहा था किससे कैसे काम करवाया जाए और बिना पैसे से। पूरा 2 साल का लिस्ट बना लिया, कब कहां अगर खाली पाएंगे तो कहां जाएंगे, अगर पैसा रहेगा तो क्या करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, और कहां कहां किसके साथ क्या करना है। पूरा एक मैप तैयार कर लिया अपने माइंड में ही। देखा जाए तो आज भी विनर वही बना है। तीसरे दिन के चैलेंज में किसान ने उन दोनों को 100-100 रुपए देते हुए बोला कि जाओ बाजार से कुछ ऐसा लाओ जिससे कि रूम भर जाए, पूरा एक रूम ही भर जाए। बड़े बेटे राहुल ने जाकर बाजार से मोमबत्ती लाया और छोटे बेटे घनश्याम ने जाकर वहां से एक बाजा खरीद के लाया।
आज के चैलेंज में दोनों ही विनर बने थे, क्योंकि मोमबत्ती जलाने से भी घर में उजाला से पूरा घर भर जाता है, और बाजा बजाने से, कोई गाना बजाने से, आवाज से पूरा घर भर जाता है। इस चैलेंज में दोनों ही जीत गए थे। हालांकि किसान अभी तक जो भी कर रहा है सबको गुप्त रखा है, किसी को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि ये चाहता है ये टास्क सिर्फ टास्क के तरीके रहे, ना कि कोई इसमें भाग दौड़ हो। फिर उसके बाद किसान ने अपने आप को डिसाइड किया कि इनसे और भी चैलेंज कराया जाए। किसान ने बुलाया दोनों बेटों को, राहुल और घनश्याम को। उनसे बोला गया कि गांव के मंदिर में पानी की व्यवस्था कर दिया जाए। इसके लिए जो भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। आने वाले कोई भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का पानी का टेंशन ना हो। दोनों बेटे घर से निकले। बड़ा बेटा सीधे चला गया मटका लाने। वो रास्ते में ही सोच लिया क्या करना है। बड़ा बेटा राहुल गया घर से और एक गाड़ी किया और वहां से जाकर मटका लाया। मटका लाके वहां पे पानी भरा, दरे दरे पे रख के उसमें पानी भर दिया गया। छोटा बेटा कुछ भी 1 रुपया खर्च नहीं किया, सीधे जाके ग्राम पंचायत का सहायता लिया। वहां का जो प्रधान था उससे सहायता लिया कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था करना जरूरी है, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर जो भी खर्च लगेगा मैं भी आधा दूंगा। तो गांव का प्रधान बोला खर्च देने की जरूरत नहीं है, बस जाके हेल्प कर देना। उसने बोला अब भी बोलो, अब भी जाके हेल्प करता हूँ। किसान ने बोला कि वहां जाके डिसाइड करो कहाँ क्या क्या होगा। उस गांव, जो गांव का मंदिर है, वहां का जो पेठाधीश अधिकारी है उससे बात करो क्या क्या करना है। तो ग्राम पंचायत के सहायता से बेटे ने वहां पे, छोटे बेटे ने जाके पूरे चारों तरफ नल की व्यवस्था कर दी, जिससे पैर भी धो सकें और पानी भी पी सकें, और श्रद्धालुओं को कोई किसी प्रकार के असुविधा ना हो, मंदिर को भी अच्छे से साफ सफाई किया जा सके। इसलिए पानी की व्यवस्था वहां पे भरपूर कर दिया गया। इस चैलेंज में भी घनश्याम जीजा, छोटा बेटा, अभी डिसाइड करने का टाइम आ गया था किसान के बेटे को कि कौन विनर बन रहा है, कौन क्या कर रहा है। किसान और भी उत्साहवर्धन होके दोनों की बात जानना चाह रहा था। अब किसान ने डिसाइड किया कि इनसे बड़ा चैलेंज कराया जाए, जिसमें इनकी जीवन की शक्ति निर्धारित करेगी। किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और 20-20 लाख रुपए देते हुए बोला कि ये 20 लाख जो दिया जा रहा है एक लोगों को, दोनों लोग को 20-20 लाख इसलिए दे रहा हूं कि आज के बाद पूरी जिंदगी आपको घर से पैसा नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार से आपका हेल्प नहीं मिलेगा। आप लोग डिसाइड करना आपको कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये पूरी तरह से आपको फ्रीडम है। दोनों बेटे तो 20-20 लाख रुपए पाके झूम पड़े। वो तो पार्टी करने वाले थे, बस पिता ने एक शर्त रख दिया था कि पूरी जिंदगी पैसा नहीं पाओगे, अभी जो करना है वही करो, तुम जो तुम्हें जरूरी लगता है वही करो। बड़े बेटे ने एक गाड़ी लिया और उसके बाद उसने अपने लिए एक पर्सनल घर बनवाया। उसमें 20 लाख रुपए गाड़ी और घर में खर्च कर दिया। छोटे बेटे ने मंदिर के पास जो जमीन था वहां पे उसने कई दुकानें 20 लाखों में बना दिया और उन दुकानों को भाड़े पे चढ़ा दिया, रेंट पे दे दिया। उन दुकानों से महीने का 40 से 45 हजार रुपए भाड़ा आने लगा। फिर किसान ने डिसाइड किया 6वां चैलेंज के लिए, बोलता है ये तुम्हारे जीवन का नई सीख होगी, नई पहचान होगी। इसके बाद हम तुमसे कोई काम नहीं बताएंगे, तुम्हें अपना जीवन जीने को सीखना है। जीवन कैसे जिया जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है। अब तुम आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हो, अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो। जो 20-20 लाख का जिम्मेदारी उठा लिया वो अपनी जिंदगी का भी जिम्मेदारी उठा सकता है। इसलिए तुम दोनों 1-1 साल के लिए बाहर जाके कमाओगे, उसके बाद घर पे आओगे, उससे पहले नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों बेटे मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद एक ही कंपनी में दोनों ने काम पकड़ा और वहां पे काम कंटिन्यू किया। बड़ा बेटा सोचता कि पैसे से पार्टी करेंगे, घर में जाके कुछ नया काम करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ये करेंगे।
और ज्यादा से ज्यादा सोचता तो अपनी सैलरी को कैसे दुगना किया जाए, हुनर को कैसे इंप्रेस किया जाए, कंपनी वाले को कैसे इंप्रेस किया जाए कि हमारी सैलरी बढ़ जाए। वहीं पे छोटा बेटा दो चीज सोचता, सैलरी बढ़ाने के चक्कर में, और ये सोचता कि मैं एक दिन अपनी कंपनी ऐसे ही खोलूंगा। तो बड़ा भाई राहुल उसका छोटे भाई को बहुत मजाक उड़ाता, कुछ भी बोलता, और कंपनी में जाकर बड़ा भाई राहुल छोटे भाई का बात बता के दूसरों से मजाक उड़ाता, हर किसी से मजाक उड़वाता कि ये कंपनी खोलने वाला है 30,000 में, ये कंपनी खोलने वाला है 30,000 में, सबसे मजाक उड़वाता। धीरे धीरे का टाइम आया, 1 साल का समय बीत गया। 1 साल के समय बीतने के बाद दोनों बेटे घर आए। पिता ने पूछा, किसान ने पूछा, तुम दोनों ने कितना पैसा कमाया? बड़े बेटे ने बताया कि मैंने 2 लाख कमाया। राहुल ने 2 लाख कमाए और छोटे बेटे ने 2,50,000 कमाए। पिता आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसा? तुम दोनों तो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, एक ही जैसा सैलरी था, तुम दोनों अलग अलग कैसे पैसे कमाए? तुम क्या चोरी करके लाए? घनश्याम, नहीं पिताजी, मुझे अपने लिए एक कंपनी छोटी सी खोलनी है, इसलिए मैं पैसा को बचाया, और ये पैसा इसीलिए बचा पाया मैं। बड़े बेटे बड़े बेटे राहुल ने फिर से मजाक उड़ाया कि ये 2.5 लाख में कंपनी खोलेगा, 2.5 लाख में कंपनी खोलेगा। फिर से मजाक उड़ाया। तभी पिता ने बोला कि राहुल, हंसी मत उड़ाओ, आज उसके पास 2.5 लाख ये है और 4.5 लाख रुपए इसका रेंट आ चुका है, जो दुकान खोला था वहां से। बड़े बेटे राहुल का होश खराब, हाँ, इतना पैसा रेंट से आ गया, क्योंकि रेंट की प्राइस बढ़ चुकी थी और वहां से अच्छा खासा वहां से इनकम होने लगा था। 1 साल में वो करीब 8-10 लाख रुपए बड़े आराम से कमाने का क्षमता रखने लगा था वो, धीरे धीरे करके। फिर उसने डिसाइड किया एक छोटी सी कंपनी खोलने का। राहुल ने देखा कि मेरा भाई तो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, वो चलना चालू कर दिया छोटे भाई की तरक्की देखकर। घनश्याम लगातार कंटिन्यू मेहनत करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि अपने लिए कंपनी खोला और उस कंपनी में कई लोगों को काम पे रखा। वहीं बड़े बेटे ने गुस्से के मारा अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मुझे अपने प्रॉपर्टी में हक चाहिए। पिताजी ने हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी रखा है? जो उस वक्त चैलेंज चल रहा था, जो तुम लोग करा रहा था, उसी वक्त बोला था ये 20-20 लाख रुपए लो, आज के बाद 1 रुपए तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी ही बेचकर तुम्हें वो 20-20 लाख रुपए दिया था। अब तुम कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए, ये तुम्हारे ऊपर निर्णय किया था। आज भी छोटे बेटे के पास एक भी रहने के लिए रूम नहीं है, पुराने घर में रह रहा है, कच्चे मकान में, लेकिन फिर भी वो पैसा तो कमा रहा है, अपने लिए अच्छे से कमा रहा है, 4 लोग को काम पे तो रखा है। और उससे पहले जो तुमसे कराया गया था, उस हफ्ते में जो चैलेंज कराया था मैं, उसमें भी छोटे बेटे ने ही, विनर घनश्याम ने ही किया था। उसके सोचने की शक्ति की वजह से आज वो लाखों करोड़ों महीने में कमा रहा है। उसके सोचने की शक्ति से, उसके सब समझदारी से। यही एक ग्रोथ वाले इंसान में, एक आम इंसान में बहुत फर्क होती है। आम इंसान सिर्फ ये सोचता है कैसे खाऊं, कैसे रहूं, कैसे दिखावा करूं, कैसे गाड़ी बंगला बना लूं। लेकिन एक बिजनेसमैन पहले उस दर पे पैसा लगाता है जहां पे जरूरी है, जहां से पैसा आएगा। बस इतना ही फर्क होता है। पहले पैसा आने का दर बनाता है, फिर पैसा गंवाने का दर बनाता है, पैसा लगाने का दर बनाता है, जिससे लायबिलिटी और एसिड में फर्क होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।